जय हिंद साथियों, मैं के गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके इस नए वीडियो में, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड जो हमारे परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं, यानी आयतन, अलग अलग आकृतियों के घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इनके आयतन के जो प्रश्न हमारे बनते हैं जो कि परसेंटेज से संबंधित होते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को, अब जैसे हमें भी पता है कि सभी के फॉर्मूले याद करके, फॉर्मूले लगा करके क्वेश्चन का आंसर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज आप सभी को वो बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जिसके थ्रू बिना फॉर्मूले के भी आप हर एक क्वेश्चन का आंसर केवल 10-10 सेकंड में कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्न जब हमारे परीक्षा में आ जाए, जहां पर हमसे कहा जाए कि किसी घन की भुजा 20% बढ़ा दिया जाता है, किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा। अब जैसे हमें पता है परसेंटेज में एक कॉन्सेप्ट होता है x + y + xy/100 का, तो उसमें हमें इसी कॉन्सेप्ट को 2 बार लगाना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए केवल एक उस सबसे बेस्ट अप्रोच को जानते हैं जिससे कि किसी भी आकृति से संबंधित कोई भी प्रश्न हमें मिल जाता है। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न हमारे एग्जाम परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको भी हमें 10-10 सेकंड में सॉल्व कर देना है, ऐसा अप्रोच हमें समझना होगा। तो बस आपको यहां पर जो पूछा गया है, ठीक है ना, क्या पूछा गया है, आयतन, आकृति क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको केवल आयतन शब्द से मतलब होना चाहिए, यानी आयतन के बारे में हम क्या जानते हैं, आयतन के बारे में हम क्या जानते हैं, इतनी सी बात से आपसे मतलब होना चाहिए। तो आयतन होता क्या है, आयतन होता है 3 विमाओं का गुणनफल। क्या होता है, तो आप कहोगे सर 3 विमाओं का गुणनफल होता है, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डायमेंशंस। तो हम अलग अलग चीजें क्यों सोचते हैं, सीधा सा हमारा वही एक कॉन्सेप्ट है, हमारा जो ब्रह्मास्त्र है उसी को लगाकर चलेंगे, यानी 10 × 10 = 100 को। तो यहां पर 3 विमाओं का गुणनफल, यानी मैं कहूं कि 3 विमाएं, यानी मैंने तीनों विमाओं को कहा 10, तो 10 × 10 × 10 = 1000। क्लियर है। अब ये 10 × 10 क्या है, तो इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल समझने के लिए आप लोग हमारी डिटेल्ड क्लासेस को देख सकते हैं। ये शॉर्ट वीडियो में आपको केवल मैं दिखाऊंगा कैसे हर एक क्वेश्चन को इसी एक मेथड से किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा। जैसा कि प्रतिशत में बोला गया 20%, क्या बोला गया 20%, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। कितना होता है, 100 में, यानी 20% को हम कहेंगे 100 में 20, 30% होता तो 100 में 30, 40 तो 100 में 4, सॉरी 100 में 40। ठीक है, तो उसी तरह हम यहां पर अपनी कैलकुलेशन को 10 के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे, यानी हम अगर कहेंगे 100 में 20 तो 10 में 2। जनरली मार्केट में जो हम एक स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि 100 रुपए में 20 मिल रहा है तो 10 रुपए में 2 मिलेगा। अब बढ़ाने की बात की जाए तो 10 में जोड़ देना है, घटाने की बात की जाए तो 10 में घटा देना है। क्लियर है, तो ध्यान से समझिएगा। 100 में 20 तो 10 में 2 बढ़ा दिया जाए तो 10 में 2 बढ़ा देंगे तो 12। अब यहां आकृति है हमारी घन, घन में सभी भुजाएं होती हैं बराबर, यानी 12 लंबाई होगी, 12 चौड़ाई होगी, 12 ऊंचाई होगी, तो 12 का क्यूब होगा हमारा 1728। कितना होगा, 1728। तो जो आयतन पहले 1000 था अब हो चुका है 1728। तो दोनों का अंतर लिखा, क्योंकि पूछ रहा है कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो यहां पर अंतर होगा 728। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, यानी आपको करना क्या है, देखिए यहां पर जो 728 है वो किसके रिस्पेक्ट में आया है, 1000 में, यानी हम कहेंगे 1000 में 728, जबकि प्रतिशत बताया जाता है 100 के रिस्पेक्ट में। तो हमको 100 के रिस्पेक्ट में इसको क्या लिखना होगा, अगर 1000 में कोई चीज 728 है तो 100 में कितनी होगी, 72.8। यानी जब भी हम 1000 को 100 में कन्वर्ट करेंगे तो अंतिम से एक स्थान छोड़कर आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो इसका आंसर होगा 72.8%। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आप सभी का आंसर। और इस ट्रिक से अगर आप क्वेश्चन को लगाएंगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे, तो आप भी कहेंगे सर क्या चीज बताई है आपने। और यही कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे हर चैप्टर में हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकता है, यानी विदाउट फॉर्मूला, विदाउट XY, विदाउट पेन, एवरी क्वेश्चन इन 10 सेकेंड। सीखना हो तो लगातार हमारे जॉब ग्रेड चैनल से जुड़ जाइए, एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, ये तो हुआ एक टाइप का क्वेश्चन, यानी घन का क्वेश्चन आ गया तो हम कर ले जाएंगे, भाई जोड़ना है घटाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को यहां करते हैं। किसी घन की भुजा को 10% कम कर दिया जाए, यानी क्वेश्चन पढ़ते हुए ही हम क्या कर लेंगे, कम या ज्यादा। 10% पढ़ा तो 100 में 10 तो 10 में 1। यहां पूछा गया है कम कर दिया जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आयतन पूछा गया है। आयतन पूछा गया है, आयतन यानी 3 विमाओं का गुणनफल, तो तुरंत 3 बार 10 लिख देना है, तो 10 × 10 = 1000। क्लियर है। 10% कम हुआ तो 100 में 10 तो 10 में 1,
एक कम करके लिखना है 9 गुणे 9 गुणे 9, ये हो जाएगा हमारा 729। 1000 से 729 का अंतर हमने देखा तो ये हो गया 271। कितना हुआ? 271। तो अब हम बोलेंगे कि 1000 में 271 तो 100 में 27.1, क्योंकि 1000 को 100 बनाने के लिए एक जीरो कम करना है तो अंतिम से एक स्थान छोड़कर दशमलव, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर 27.1% कम हो जाएगा। और 10 सेकंड में ये आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो कैसी लगी ट्रिक कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी घन हो गया, घन की बात तो चलिए समझ में आ गई। अगर घनाभ आ जाए, बेलन आ जाए, शंकु आ जाए, गोला आ जाए तो भी क्या ये काम करेगा? बिल्कुल इस चीज को चेक करना बनता है। किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% तथा 50% की वृद्धि कर दी जाए तो घनाभ का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? सिंपल सी बात है, आयतन पूछा है यानी 3 विमाओं का गुणनफल, तो हम क्या लिखेंगे? 3 बार 10, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। अब आप इसको लिखना चाहें या ना लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता चल गया है कंपैरिजन किससे करना है, 10 के रिस्पेक्ट में करना है और 1000 से करना है। ठीक है, तो 10%, 100 में 10 तो 10 में 1 बढ़ाया गया है तो 11, 100 में 20 तो 10 में 2 बढ़ाया गया है तो 12, 100 में 50 तो 10 में 5 बढ़ाया गया है तो 15, तो 15 गुणे 12 180, 180 का 11 में गुणा करेंगे तो 1980, तो ये हमारा हो गया 1980। तो 1000 से इसका अंतर देखेंगे, ज्यादा है 980, तो हम कहेंगे भाई 1000 में 980 तो 100 में, तो आप कहोगे सर 98%। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन 98%। बोलो इतना करने में कितना टाइम लगना है? ना कोई XY यूज करना है, ना कोई फॉर्मूला यूज करना है, और यही हर चैप्टर का है। अलग अलग दर से चक्रवृद्धि ब्याज में भी आप इसको लगा सकते हो, चाल समय दूरी में भी लगा सकते हो, काम समय में भी लगा सकते हो, हर जगह आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरी क्लास के अलावा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो बेलन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ या घट जाएगा? बेलन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ या घट जाएगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाता है तो टाइम बहुत लेता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा। आप भी कहेंगे सर क्या तरीका आपने बताया, जिससे बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, घन हो, घनाभ हो, किसी आकृति का कोई मतलब नहीं है, किसी का फॉर्मूला आपको याद हो चाहे ना याद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ देखना है पूछा क्या गया, तो पूछा गया है आयतन, और क्षेत्रफल से रिलेटेड वीडियो भी मैंने बना के डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं वो कैसे करना है। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट से सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आयतन पूछा गया तो आपको बिना कुछ सोचे समझे 3 विमाओं का गुणनफल यानी 3 बार 10 लिख देना है भाई। 3 बार 10 लिख देंगे, क्या होगा? 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। अब जो भी कहा गया है वो करेंगे। अब देखिए, आधार की त्रिज्या, ऊंचाई, तो त्रिज्या दे रखी है। अब जैसे हम लोगों ने कहा कि क्षेत्रफल जो भी होता है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर नॉर्मल हम बात करें आयतन की तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन जब हमारा बेस सर्कुलर हो जाएगा तो वहां पर लंबाई और चौड़ाई दोनों हमारी त्रिज्या कहलाती है। यानी 10 और 10 की जगह पर यहां बोला गया है त्रिज्या को 20% कम, तो 100 में 20 तो 10 में 2 कम कर देंगे, तो 10 में 2 कम 8, तो लंबाई भी 2 कम, चौड़ाई भी 2 कम एज्यूम कर सकते हैं। और ऊंचाई के बारे में बोला गया तो ऊंचाई 50%, यानी 100 में 50 तो 10 में 5 बढ़ा दी जाए तो ये बढ़ जाएगी 15। 15 का 8 गुना होगा 120, 120 का 8 गुना होगा 960, 1000 से कितना कम? 40। तो आप कहोगे सर 1000 में 40, तो 100 में आप कहोगे सर 4%, और 1000 से कम है तो 4% की क्या होगी? कमी होगी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4% कम। बोलो इतना सा कर देने पर, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मेंसुरेशन में फॉर्मूला यानी परसेंटेज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आपको फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं होती है, और इसी से हम अपने डाटा में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो कैसी लगी ट्रिक बताइएगा। आइए और क्वेश्चन करते हैं सभी टाइप के।
किसी शंकु के आधार के व्यास को 50% बढ़ा दिया जाए। अब त्रिज्या की जगह क्या बोल दिया गया, व्यास, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें लगाना वही है, करना वही है, आंसर उतना ही मिलेगा। 50% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो शंकु का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ या घट जाएगा। क्या पूछा गया भाई, आयतन। क्या पूछा गया, आयतन। आयतन पूछा गया यानी 3 विमाओं का गुणनफल, तो 3 बार लगाएंगे 10, 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। व्यास बोला जाए, त्रिज्या बोला जाए, परिधि बोला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना कम किया गया, 50%। 50% कम किया गया यानी 100 में 5, 100 में 50 तो 10 में 5 कम कर देना है 5। 2 बार करेंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों की जगह पर त्रिज्या या व्यास को ही लिखेंगे। ऊंचाई को 40% सॉरी बढ़ाया गया है तो 15 और 15। ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा 6, तो 15 का 6 गुना 90, 90 का 15 गुना 1350। तो 1000 से इसका अंतर देखेंगे कितना हुआ, 350। तो 1000 में, अब ये सब लिखना नहीं होता है बार बार, सिर्फ सोचना है। 1000 में 350 तो 100 में, तो आप कहोगे सर 100 में 35%, तो इसका राइट आंसर होगा 35% की वृद्धि। वृद्धि क्योंकि 1000 से ज्यादा है और 1000 से कम होता तो क्या हो जाती, कमी हो जाती। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बढ़िया से कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये ट्रिक आप सभी को कैसी लगी। अगला क्वेश्चन, किसी ठोस गोले की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए, किसी ठोस गोले की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए तो गोले का आयतन, गोले का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। फिर आयतन पूछ लिया है भाई, आयतन पूछा है। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस इतना पता है कि आयतन होता है 3 विमाओं का गुणनफल। क्या होता है, 3 विमाओं का गुणनफल, तो 3 बार 10 लिखेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। 40% बोला गया यानी 100 में 40 तो 10 में 4 बढ़ा देना है तो 14 गुणे 14 गुणे 14, 14 का क्यूब होता है हमारा 2744। 1000 से कितना ज्यादा, 1744। तो अब आप कहोगे सर 1000 में 1744 तो 100 में, यानी परसेंटेज हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में बताया जाता है, तो 100 में कितना हो जाएगा 174.4, तो आंसर हो जाएगा 174.4%। तो सी ऑप्शन होगा इसमें आप सभी का राइट आंसर। देखिए कितना शानदार तरीका, और इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप भी कहेंगे वाह सर आपने क्या तरीका बताया है। तो इतने इसी तरह के प्यारे प्यारे क्वेश्चन जब हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उसको देख के घबराना नहीं है, बहुत लेंदी मेथड नहीं लगाना है। और अगर पूरी मैथ विदाउट एक्स वाई, विदाउट फॉर्मूला, विद इन 10 सेकेंड हर क्वेश्चन का आंसर करना सीखना चाहते हैं तो जॉब ग्रेड एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और लगातार मैथ्स की क्लास में जुड़िए। मैथ से खेलना सिखाना मेरा काम। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर टिक कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोस और सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आप सभी तक मिलती रहे। तो अपना कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बेहतरीन तरीकों के साथ, बहुत ही शानदार तरीके के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।